हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बनी है और इन सभी में मेरा अस्तित्व विद्यमान है। कै वैसे ही मन प्राण पंचभूत इंद्रियां और उनके विषयों का भी मैं ही आश्रय हूँ। वे सभी मुझ में है और मैं उनमें हूँ। मैं ही उनके रूप में प्रकट होता हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रियां और उनके विषयों के रूप में उपस्थित होकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा तो माया है और उसके सभी कर्मों से अलग है। वह विशुद्ध विज्ञान स्वरूप जड़ चेतन जीवों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई गुण और दोष उसे स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्त, सपन और जागृत। इनके द्वारा वही माया कभी अखंड, कभी अनंत, कभी बोध स्वरूप आत्मा, कभी ज्ञान तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वप्न में दिखने वाले और कभी विश्व रूप प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वप्न में देखने वाले पदार्थों की भांति ही इस संसार को नश्वर समझे। जिस प्रकार नदियाँ घूम फिरकर समुद्र में पहुँचती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों का सारा अध्ययन, साधना, तपस्या, योग, त्याग, संयम, सत्य, धर्म आदि मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। हे प्रिय गोपियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं ही तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। मैं तुमसे दूर इसलिए रहता हूँ ताकि तुम निरंतर मुझे याद करती रहो। तुम्हारा मन सदैव मेरे पास बना रहे। पास रहने पर संभवतः ऐसा ना हो जब कोई कर्मों से रहित होकर तुम अपना मन मुझ में लगाकर मेरा ध्यान करोगी और मुझे समर्पित हो जाओगी, तब तुम सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणी, जिस समय शारद पूर्णिमा की रात्रि में मैंने तुम्हारे साथ जमुना तट पर महारास किया था, उस समय जो गोपियों अपने सब जनों के कारण घर पर ही रुक गई थी, परंतु फिर भी उनका मन मुझ में लगा हुआ था। वे भी मुझे स्मरण करने के कारण मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जदुवंशियों के शत्रु कंस को मैंने मार दिया है। अब तुम निर्बंध होकर ब्रज में विचरण करो। परीक्षित भगवान का संदेश उद्धव जी को सुनाकर और गोपियों को वह संदेश सुनकर बड़ा आनंद आया। तब प्रेम से भरकर गोपियों ने कहा, उद्धव जी, जय बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि जदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। हमारे श्याम सुंदर अब कुशल पूर्वक अपने बंधु बांधवों के साथ मथुरा में निवास कर रहे हैं। जय भी सौभाग्य की और प्रसन्नता की बात है। उनके मनोरथ भी अब पूरे हो गए हैं। जय भी अच्छी बात है, परंतु आप हमें जय बताइए कि जिस प्रेम भाव के साथ हम उनकी पूजा करती थी, क्या मथुरा की स्त्रियां भी उन्हें इस भाव के साथ प्रेम करती हैं?